हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। जुलाई के महीने में हम देखेंगे कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। मेरे पास करियर और रिलेशनशिप के लिए अलग-अलग एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। तो अगर आपकी एनर्जी में से मैच करती होगी तो डेफ़िनेटली मैसेज भी आपके लिए होगा। अगर नहीं होता तो उसका क्या सलूशन है, उसके लिए हो सकता है कि आपको किसी और रीडर की रीडिंग देखनी पड़े या फिर आप पर्सनल रीडिंग जो है वो बुक करा सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। और सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप को। अच्छा, रिलेशनशिप में ना जो पर्सन है जो कि यहाँ पे मौजूद है, इससे आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है या था। यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड ये नहीं नज़र आ रहा कि ब्रेकअप हुआ है, लेकिन पर्सन बहरहाल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। जो मेरी फीलिंग है वो ये है कि चूँकि आपके साथ पास में कुछ ऐसा हुआ है या पास के रिलेशनशिप्स जो थे वो इतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं थे या उनके साथ कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पेनफुल मेमोरीज अटैच्ड हैं, तो इसलिए आप जो है वो किसी पे भी दोबारा ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे। पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है एंड दे आर वेरी मच सीरियस अबाउट यू। आपको इस बात का एहसास भी है, आपको पता है इस बात का। ये शायद एक से ज़्यादा साल का अरसा हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि इस साल ही अप्रैल के अराउंड से ये मामलात जो हैं वो चले हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। अब इस पर्सन के साथ ये भी हो सकता है कि आपकी पहले से दोस्ती थी और अब ये रिलेशनशिप में चेंज हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कम्युनिकेशन भी है, बातचीत भी है, सब कुछ है, लेकिन आप जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल स्टैंड स्टिल खड़े हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जब तक मुझे पूरे से यकीन नहीं हो जाएगा आई विल नॉट टेक अ सिंगल स्टेप टूवर्ड्स दैट पर्सन। अपनी बज़ाहिर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन यू हैव सर्टन रेजर्वेशंस। और जो भी उस पर्सन ने आपको ऑफ़र किया है या जिस तरह का भी वो रिलेशनशिप आपसे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ये समझ लें कि अनसर्टन हैं कि क्या ये वाक़तन सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक पॉसिबिलिटी जो है वो ये हो सकती है कि या तो अगर मसलन या तो आप ख़ुद पहले किसी रिलेशनशिप में से गुज़र के आए हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विच शोज़ कि कोई यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। और या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है और ये एक मतलब एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो भी डेवलप होने का इसके अंदर चांस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उसके बाद टावर का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद है या कुछ ना कुछ ऐसी बातें मौजूद हैं जो कि आपको मजबूर किए हुए हैं कि आप बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करें, या देयर आर सर्टन फीलिंग्स इन यू जो कि आपको पुश कर रही हैं, ये पूछो ये कन्फर्मेशन लो। इस तरह की कुछ सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो पहला कार्ड जो है बिटर स्वीट का कार्ड है, विच मीन्स के चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। लाइफ में कुछ भी स्टैटिक नहीं है। बीइंग अ टॉरस पर्सन आपके लिए सेफ्टी, रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि लाइफ में ऐसा नहीं होता। अच्छे बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे बुरे हालात भी होते हैं, अच्छे बुरे दिन भी होते हैं। तो बिटर स्वीट की जो फीलिंग है वो हमें ये बताती है कि कभी चीज़ें बहुत अच्छी भी हो जाती हैं लेकिन कभी ख़राब भी हो जाती हैं। तो जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं या पॉजिटिव बातें होती हैं उनको लेते हैं और नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकाल देते हैं। दूसरा कार्ड भी यही कह रहा है कि जितनी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितनी फ़ियर हैं आपके अंदर, जो भी पिछले कुछ अरसे के दौरान आपने देखा है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर रिलेशनशिप के हवाले से, जस्ट रिलीज़ ऑल दोज नेगेटिविटीज़। ये एक थेरेपी के तौर पे भी आप कर सकते हैं कि आप अपने आप को शावर के नीचे या बारिश में खड़ा करें और ये इंटेंशन सेट करें कि आपके बॉडी में से और आपकी माइंड से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी बुरी बातें हैं, जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, वो सब के सब इस पानी के साथ आपकी बॉडी से रिलीज़ हो रही हैं।
ठीक है। ये एक थेरेपी भी होती है जो हम लोगों को कराते हैं, और ये आप खुद से भी मतलब इसकी थोड़ी और भी डिटेल्स हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है अब यहाँ पे इस रीडिंग में नहीं इतनी ज़्यादा डिस्कशन की जानी, लेकिन ये कि वो सब चीज़ें जो आपको नेगेटिव एस्पेक्ट से टच कर रही हैं, आपको उनको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए और उस माइंडसेट को भी अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। तो ही अभी बेसिकली ये रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे? बिकॉज यू हैव डाउट्स। तो वो डाउट्स क्या होते हैं? वो हमेशा नेगेटिव माइंडसेट होता है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। तो इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो सूरत हाल है उसके ऊपर। एक तो ऐसा महसूस होता है जैसे चीज़ें जो हैं पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चली हैं, या कुछ मामलात इस किस्म के रहे हैं जहाँ पे आपको लोगों के साथ बैठने, बात करने, रिलैक्स होने और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का शायद मौका नहीं मिला, और शायद रेस्ट करने का भी मौका नहीं मिला। ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर जो है वो हालात का प्रेशर इस तरह से बिल्टअप हुआ हो कि आप एक के बाद दूसरे टास्क को निपटाने के अंदर लगे रहे हों। इस बात का भी चांस मौजूद है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रही है पिछले कुछ अरसे में। अगेन टाइम पीरियड जो वो 1 साल का भी हो सकता है, और अप्रैल से भी अब तक का टाइम पीरियड हो सकता है। तो अब टाइम ऐसा आ गया है जहाँ पे अगर आपके इर्द गिर्द जो भी एनवायरनमेंट है वर्क रिलेटेड, तो वहाँ पे आप लोगों से हेल्प लें और लोगों को रिक्वेस्ट करें आपकी जगह पे फिल इन करने की। हो सकता है कि पहले यही काम आप दूसरों के लिए करते रहे हैं, तो ना अगर आप लोगों से कहेंगे कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, यू आर बिकमिंग टायर्ड नाउ, ठीक है, यू नीड रेस्ट, तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स और लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द, आपके कोवर्कर्स, वो आपकी तरफ आएंगे और आपको हेल्प और सपोर्ट देंगे यहाँ पे। लेकिन बहरहाल कहना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं होगा कि लोग बग़ैर कहे समझ लें। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो पहला कार्ड है, ग्रीन मैन्स एनर्जी का कार्ड है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम से ब्रेक लेके अपने मेंटल हेल्थ के बारे में फ़ोकस होने की, ऐसे किसी एरिया में रहने की, जाने की, स्टे करने की, घूमने फिरने की जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, सो दैट ऑक्सीजन जो है ना वो आप इनहेल कर सकें। ये ग्रीन मैन का कार्ड बेसिकली लैक ऑफ ऑक्सीजन और मेंटल स्ट्रेस से बचने की बात करता है। सो इस बात का चांस हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा बिज़ी हैं या इतने ऑक्यूपाइड हैं कि आपको ये भी भूल जाए कि आपने सांस लेना है। तो दूसरा कार्ड जो है वो ड्रीम टाइम का कार्ड है। बाज़ दफ़ा काम ये नहीं होता कि हम भाग भाग के यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा काम ये भी होता है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ड्रीम टाइम का कार्ड जो है वो मैच करता है मैजिशियंस के साथ। अभी ये टाइम है कि आप रेस्ट करें, फ्यूचर की प्लानिंग करें, रादर देन के लोगों से कम्युनिकेट करने के। फ्यूचर की प्लानिंग करें, रेस्ट करें, मैनिफेस्ट करें, और जब आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाए और जब आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो रिस्टोर हो जाएं, तो तब फिर आप जो है वो एक्शन लें। अभी इस बात का टाइम है। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।